नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे चैनल टेक्निकल मनीष 90 में। दोस्तों आज हम आप लोगों के बीच लेकर के आए हैं पावरकॉम जेनसेट कंट्रोलर का पूरी जानकारी। तो दोस्तों एक छोटा सा रेफरेंस के लिए हमने एक चार्ट बना के रखा है डायग्राम समझने के लिए कि इसमें पावरकॉम कैसे काम करता है, उसके बाद में हम लोग प्रॉपर जानकारी पे बात करेंगे। तो दोस्तों एक हमने यहाँ पे पावरकॉम कंट्रोल सिस्टम बना लिया कि ये अपना पावरकॉम कंट्रोलर है। ये काम कैसे करता है और कहाँ कहाँ से फीडबैक लेता है और ये क्या कंट्रोल करता है। तो देखो यहाँ से हमने बनाया इधर का तीर, तो ये क्या है, इंजन एमपीयू है। एमपीयू से पावरकॉम अपना जो है आरपीएम का फीडबैक लेता है कि हमारा इंजन जो है कितने आरपीएम पे चल रहा है। उसी के अनुसार ये फ्यूल को कंट्रोल करता है थ्रू एक्चुएटर। ये जो एक्चुएशन सिस्टम एक्चुएटर लगा हुआ है, इसके थ्रू इंजन की स्पीड को कंट्रोल करता है। जो अपना कोई भी इंजन अपना ले लो, उसका जो इलेक्ट्रॉनिक गवर्नर होता है तो वो एक्चुएटर होता है। ये एक्चुएटर को कंट्रोल करता है, यानी फ्यूल को कंट्रोल करता है। जब प्रेशर कम हो जाएगी तो उसको बढ़ाता है लोड के अकॉर्डिंग। इसके बराबर हमारा प्रॉपर इंजन चलता है। इसके अलावा और ये इंजन को क्या, इंजन का सारे सिस्टम को मॉनिटर करता है। लाइक्स ये ऑयल प्रेशर, वाटर टेम्परेचर, ये दोनों चीज़ें जो होती हैं ये इंजन के लिए महत्वपूर्ण होती हैं। तो इसमें HWT को भी अपना सेंस करता है। इधर से तीर हमने बनाया है, यानी कंट्रोलर जो है इंजन से फीडबैक लेता है। ठीक है, LLOP भी सेम है, ये भी अपना फीडबैक लेता है। उसके बाद में ये एक्चुएटर से क्या करता है, इंजन को आरपीएम को कंट्रोल करता है, फिर कंट्रोल सिस्टम को कंट्रोल करता है। उसके बाद ये अल्टरनेटर में क्या होता है कि अल्टरनेटर में CT यानी करंट ट्रांसफार्मर जो लगे रहते हैं, उसका क्या होता है, लोड को दिखाना। तो ये इंजन की लोड को दिखाता है और इसको ये मॉनिटर करता है कि कहीं हमारे जेनसेट पे, इंजन पे लोड ज़्यादा तो नहीं आ रहा है। तो उन चीज़ों को भी ये मॉनिटर करता है। साथ में एक और सिस्टम है, यहाँ से AC वोल्टेज, ठीक है, AC वोल्टेज को भी जो अल्टरनेटर अपना AC वोल्टेज बिल्डअप करता है उसको भी ये सेंस करता है, उसको भी देखता है, एनालाइज करता है कि हमारा वोल्टेज कितना है, कम है, बेसी है, लेकिन उसको ये कंट्रोल नहीं करता। कंट्रोलिंग के लिए अल्टरनेटर में पावर कमांड कंट्रोल सिस्टम में इसमें क्या हुआ है, अलग से AVR लगा रहता है जो अल्टरनेटर में इनबिल्ड होता है। ठीक है, ये PCC के जैसा ये एक्साइटेशन कंट्रोल नहीं करता है, इसके लिए इसमें AVR लगा रहता है। और उसके बाद में ये वोल्टेज को केवल ये कर सकता है, ये मॉनिटर करता है, यानी वोल्टेज बढ़ने घटने की प्रॉब्लम हो तो इससे कोई संबंध नहीं, ये केवल शटडाउन आपको दिखाएगा और इंजन को बंद करा देगा। इसके अलावा इसके हाथ में वोल्टेज की एक्साइटेशन नहीं रहता है। वो एक्साइटेशन किसके थ्रू होता है, AVR के थ्रू होता है। ठीक है, तो इस टाइप से अपना जो है पावर कमांड कंट्रोल सिस्टम यानी पावरकॉम, ठीक है, पावरकॉम ये काम करता है। और एक चीज़ बता दूं कि इसका जो भी सिस्टम है ये पॉजिटिव बेस कंट्रोलर है। इसे निगेटिव देने पे रिमोट स्टार्ट या नहीं होगा, ये जब भी होगा तो पॉजिटिव देने पे होता है। उसका हम आगे बात करते हैं। चलिए अब इसका हम कनेक्टर और सारी डिटेल धीरे धीरे करके आपको हम डिस्प्ले पर समझाते हैं। उसके बाद कंट्रोलर का A to Z पॉइंट पे हम बात करते हैं। दोस्तों ये जो आप देख रहे हो डिस्प्ले पे, यही अपना पावरकॉम कंट्रोल सिस्टम है। ठीक है, तो इसका सारा एक एक चीज़ बताता हूँ, उसके बाद आगे बढ़ता हूँ। ये जो आप देख रहे हो यहाँ राइट साइड में इंडिकेशन पे कुछ भी इंजन में प्रॉब्लम आती है तो ये अपना वार्निंग और शटडाउन की लाइट जल जाएगी और इंजन आपका बंद हो जाता है और इंडिकेशन से आप देख सकते हो। दूसरा आपका ये की स्विच से आप इंजन को स्टार्ट करते हैं और ये ऑटोमेटिक लॉकआउट हो जाता है। ऐसा नहीं कि आप पकड़ के रखोगे तो दोबारा रिक्रैंक करेगा, ऐसा कुछ नहीं होता। इसको आप स्टार्ट करोगे, जैसे ही इंजन स्टार्ट होगा तो ये अपना लॉकआउट हो जाता है। ठीक है, ये अपना डिस्प्ले है। डिस्प्ले में जो भी इंजन के पैरामीटर्स चलते हैं या अल्टरनेटर जनरेटर का जो भी पैरामीटर होगा, इसको आप इस डिस्प्ले के द्वारा देख सकते हैं। वो भी मैं आपको आगे दिखा दूंगा। ठीक है, तो इस डिस्प्ले का काम होता है कुछ भी दिखाना।
ये अपना लैंप टेस्ट की होता है, इसको दबाने से पावर कॉम के ऊपर में जो लाइट होती है वो आपका ऑन हो जाएगा। इसको आप टेस्ट कर सकते हो कि अपना मेमोरीज की काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। ये जो आप बटन देख रहे हो, इससे अपना इंजन स्टार्ट होने के बाद आइडल रहता है, इसको दबाने से अपना रेटेड होता है। कभी ये मेमोरीज की में प्रॉब्लम आती है तो ये अपना रेटेड नहीं होता, तो ये आइडल और रेटेड के लिए बटन है। ये जो की होता है अपना, मान लो कि जैसे आप कुछ भी अंदर जाते हो तो प्रीवियस यानी पहले आने के लिए इस बटन को प्रेस करके आप बाहर निकल सकते हैं। तो चलिए मैं अभी आपको इसके बाद इसका इंटरनल यानी बैक साइड में दिखाता हूँ कि कौन कौन सा कंट्रोलर में क्या क्या होता है, कौन सा कनेक्टर लगे रहते हैं। उसके बाद एक एक कनेक्टर की जानकारी देंगे। तो पहले चलिए हम बैक साइड दिखाते हैं। ये अपना बैक साइड ऑफ कंट्रोलर का व्यू है। ये जो हमने गोल घेरा दिया ये अपना कंट्रोल बोर्ड है, ठीक है। इसी को कंट्रोल बोर्ड बोलते हैं, इंजन कंट्रोल बोर्ड, ठीक है। इसके आगे चलते हैं। ये जो आपको दिख रहा है ये अपना 19 पिन कनेक्टर इंजन कनेक्टर है, ठीक है। इसमें इंजन का एक्चुएटर से लेकर के इंजन का सारा फीडबैक वाली कनेक्शन इसी के द्वारा मेन कनेक्टर के द्वारा होता है। ये जो आपको ग्रीन कलर का जो हमने घेरा किया है, ये 2 कनेक्टर हैं इसमें। एक तो अपना OEM कनेक्टर होता है, जिसमें अपना OEM का मतलब होता है कि जो ये स्टार्ट, इमरजेंसी स्टॉप, रिमोट स्टार्ट और ये सारा कुछ होता है। और ये ऑप्शनल 6 पिन का एक देखो लेफ़्ट साइड में वो भी एक कनेक्टर है। तो ये OEM एंड 6 पिन ये ऑप्शनल कनेक्टर हैं। ये बैक व्यू है अपना, इसमें भी अपना 3 पिन का ही की स्विच लगा रहता है, स्टॉप, स्टार्ट और रन, ठीक है। 3 अपना ये की स्विच है। ये अपना LED लाइट वार्निंग और शट डाउन वाली है। ये बैक साइड व्यू है। तो इसमें जो भी इंजन में फॉल्ट आएगा यही वाली लाइट अपना उस साइड में दिखता है और ये ऑन होता है, ठीक है। ये अपना ACMD बोर्ड हार्नेस है और ये ACMD डिस्प्ले बोर्ड है, LED बोर्ड भी इसको बोला जाता है, ठीक है। और इसके बीच में एक हार्नेस लगे रहते हैं। मेन जो अपने को यूज होता है यही वाला OEM हार्नेस प्लस में अपना इंजन हार्नेस 19 पिन कनेक्टर वाला। तो चलिए अब हम आप लोगों को ज़्यादा वीडियो लंबा ना करते हुए मैं आप लोगों को अभी चल के इंजन का कनेक्टर का और OEM का कनेक्टर का पूरा डिटेल बताता हूँ कि कहाँ से कौन सा चीज़ कंट्रोल होता है, ठीक है। दोस्तों अभी हमने आपको इंट्रोडक्शन कराया पावर कॉम कंट्रोलर के साथ। अब जो मेन इम्पोर्टेंट है वो 19 पिन कनेक्टर जो होता है, ये अपने इंजन का सारा कमांड इसी के द्वारा होता है। तो मैं इस पर बात करता हूँ आपसे और क्या क्या चीज़ें होती है मैं आपको एक एक चीज़ बताता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले जो इसमें एक नंबर जो है एक कनेक्टर एक नंबर कनेक्टर ए, इसमें 24 वोल्ट बैटरी की निगेटिव रहती है, ये परमानेंट, ठीक है। ये इसमें 24, क्योंकि किसी भी कंट्रोलर को ऑपरेट कराने के लिए आपको पॉजिटिव और निगेटिव की ज़रूरत होती है। अगर मान लो कि आपका कंट्रोलर ऑन नहीं हो रहा है तो यहाँ पे आप 24 वोल्ट का जो है निगेटिव और यहाँ पे देखो पॉजिटिव 11 नंबर पे और 1 नंबर पे आप जैसे इसको कनेक्टर को खोलोगे उसमें लिखा रहेगा आपका A और L, दोनों पे आप सप्लाई चेक करोगे, आपका प्रॉपर सप्लाई आ रहा है, कंट्रोलर ऑन नहीं हो रहा है। कहाँ से एक ये A और देखो L, ये 24 वोल्ट सप्लाई। ये अपना कंट्रोलर को ऑन कराने के लिए 24 वोल्ट सप्लाई अगर आ रही है, आपका कंट्रोलर ऑन नहीं हो रहा है, इट मीन्स आपका कंट्रोलर के कार्ड में प्रॉब्लम है, ठीक है। तो ये सबसे पहले आपको उस मेल फीमेल कनेक्टर को खोलना है और उसके ऊपर ऐसे करके देखोगे तो उसमें ABCDEFGH लिखा रहता है। तो उसमें अगर आपको गिनने में परेशानी हो तो A और L को आप 24 वोल्ट सप्लाई को चेक कर लें, आपको कंफर्मेशन हो जाएगी कि सप्लाई आ रही है या नहीं आ रही है। चलिए दूसरा हम बात करते हैं B का, स्पीड सिग्नल रिटर्न। MPU में आप देखोगे तो ऐसे एक MPU के अंदर में 3 वायर लगे रहते हैं, ठीक है।
एक पॉजिटिव, एक निगेटिव, ठीक है, और एक निगेटिव और एक सील्ड वायर। यही 3 वायर आपके एमपीयू में लगे रहते हैं। सील्ड बॉडी से ग्राउंड होता है, उसके बाद में पॉजिटिव और निगेटिव। तो ये जो रिटर्न है ये आपका निगेटिव है एमपीयू का, ठीक है। ये एमपीयू का निगेटिव हो गया। अब एमपीयू का आरपीएम सिग्नल 17 नंबर T जो अपना निकालता है, यहाँ से ये एमपीयू एसी वोल्टेज निकालता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो इसमें से पॉजिटिव और इसमें से निगेटिव एसी वोल्ट ये 2.5 से लेकर के 7.5 तक निकालता है, ठीक है। तो हम लोग अभी इसको कंप्लीट कर लिए। स्पीड B और यहाँ से T, यानी 2 और 17 को हम यहाँ पे कर लिए, ठीक है। तो 17 पे पॉजिटिव जाएगा और यहाँ पे ये रहेगा। इसके बाद अब हम चलते हैं 3 नंबर। 3 नंबर C नॉट कनेक्टेड, मतलब इसका यूज नहीं है, ये अपना खाली है, ठीक है। ये खाली हो गया। उसके बाद में चौथा D शट डाउन प्लस, ठीक है। 5वां जो है स्टार्टर सोलनॉइड को जैसे हम की स्विच ऑन करते हैं तो यहाँ से हमारी पॉजिटिव मैग्नेटिक स्विच को जाती है, ये इसे स्टार्टर मोटर सोलनॉइड को अपना जो है पॉजिटिव निकलता है यहाँ से। अब सपोज दैट आपका इंजन क्रैंक नहीं कर रहा है तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। इसको अपना ई से अपने को पॉजिटिव सप्लाई मैग्नेटिक स्विच के लिए निकलेगा, ठीक है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं 6 नंबर F। ये क्या है? एक्चुएटर। ये एक्चुएटर में 2 तार लगे रहते हैं, ये लीनियर एक्चुएटर होता है, ठीक है। ठीक है, ये जो होता है ये 2 पिन इसमें पॉजिटिव और निगेटिव एक्चुएटर को ऑपरेट करने के लिए चाहिए और ये PWM कमांड पे चलता है, ठीक है। तो इसके लिए आपको एक्चुएटर F से आपका पॉजिटिव निकलेगा। लोड के अनुसार, फ्यूल प्रेशर के अनुसार, आरपीएम के अनुसार ये वोल्टेज वेरिएबल होता है, यानी ये वोल्टेज बढ़ेगा भी और घटेगा भी, ठीक है। उसका जो निगेटिव होता है वो 12 नंबर से निकलता है। ये एक्चुएटर रिटर्न यानी 12 नंबर से, और ये ई नंबर से आप F नंबर से अपना एक्चुएटर पॉजिटिव निकलेगा, यानी ये भी कंप्लीट। ये अपना PWM कमांड पे काम करता है। कभी आपका इंजन स्पीड नहीं पकड़ रहा है उस समय आप यहाँ पे वोल्टेज चेक करें, ठीक है। इसमें वोल्टेज चेक करेंगे तो आपको कंफर्म हो जाएगा। ये वोल्टेज 6 वोल्ट से लेके एज पर लोड 18 वोल्ट तक जाता है। आप कभी इसमें अगर बाईपास चेक करना हो तो 12 वोल्ट से ज़्यादा कभी ना दे इसको, नहीं तो आपका इंजन बहुत ज़्यादा ओवर स्पीड हो जाएगा, क्योंकि आपका इंजन जो होता है विदाउट लोड में फ्यूल ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। ये चीज़ें हो गई। हम लोग एक्चुएटर 7 नंबर तक पहुंच गए। 6 नंबर, अब 7 नंबर में ऑयल प्रेशर सेंसर पॉजिटिव, 8 नंबर लुब्रिकेशन प्रेशर सिग्नल प्लस, और 9 नंबर लुब्रिकेशन प्रेशर सेंसर रिटर्न यानी निगेटिव। इस पे आपको थोड़ा सा मैं समझा देता हूं। जैसे ये लुब्रिकेशन प्रेशर हो गया, ठीक है। इसका मैं 3 पॉइंट बनाता हूं, आप इस चीज को समझना, ठीक है।
तो ये ऑयल प्रेशर का हमने 3 पॉइंट बना दिया। जी जो है ये हमने जी मान लिया, इसको एच मान लिया और इसको जे मान लिया। ठीक है, ये 3 पिन का अपना ऑयल प्रेशर सेंसर लगा हुआ है। तो इसमें से जो है एच जो है ये इंजन को फीडबैक देता है कि हमारे यहाँ ऑयल प्रेशर इंजन में कितना चल रहा है। ठीक है, एज पर ऑयल प्रेशर ये वोल्टेज बढ़ता और घटता है। ठीक है, वो मैं आपको सेंसर पार्ट वाले में मैं आपको क्लियर कर दूंगा कितना वोल्टेज बढ़ता और घटता है। ठीक है, यानी इसमें आपको परमानेंट 5 वोल्ट सप्लाई मिलेगा। आप यहाँ से यहाँ चेक करेंगे तो जी और जे से जैसे आप कनेक्टर को निकाल देंगे और यहाँ सप्लाई चेक करेंगे तो कंट्रोलर के द्वारा 5 वोल्ट सप्लाई आती है। जैसे अपना इंजन का प्रेशर होता है उसी के अनुसार एच पे ये रिटर्न हो करके ये कंट्रोलर को फीडबैक देता है कि हमारे अंदर में ऑयल प्रेशर कितना चल रहा है। ठीक है, यहाँ तक हमने अभी आपको 9 तक क्लियर कर दिया। डाटा लिंक स्टार्ट है, ये अपने को यूज बहुत कम आता है। कंट्रोलर वाला मैंने आपको बताया था सप्लाई एल और यहाँ तक हमने एम भी क्लियर कर दिया। उसके बाद में यहाँ पे जो हम दिखा रहे हैं आपको 13 नंबर कूलेंट टेम्परेचर सेंसर सिग्नल, कूलेंट टेम्परेचर सेंसर रिटर्न। इसका मतलब है कि ये जो है रेजिस्टेंस बेस अपना ये सेंसर काम करता है। एक अपना उधर से आएगा और एक ये रिटर्न जो है यहाँ से निगेटिव रहेगी और निगेटिव को रेजिस्टेंस बेस में ये कंट्रोलर सेंस करता है। ठीक है, ये आपका क्लियर हो गया। नहीं हुआ तो एक बार आप मेरा सेंसर वाला वीडियो देख लेंगे ताकि आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, 15 ये जो है कूलेंट लेवल स्विच सिग्नल, इसमें एक ही पॉइंट है, देखना इसके अलावा कोई भी पॉइंट नहीं है। इसका मतलब कि जैसे हम इस पे पॉजिटिव देंगे, पॉजिटिव आएगा वैसे ही कूलेंट लेवल सेंसर का अलार्म देता है। अगर रेडिएटर में आपका कूलेंट लेवल सेंसर में प्रॉब्लम कर रही है, आप उसको निकाल करके देखें तो ये आपका हट जाएगा। ठीक है, उसके बाद में इंटेक मैनिफोल्ड टेम्परेचर, ये सभी इंजनों में नहीं होता लेकिन कुछ इंजनों में लगे रहते हैं। तो इंटेक मैनिफोल्ड जो टेम्परेचर है ये सिग्नल होता है, इंटेक मैनिफोल्ड टेम्परेचर रिटर्न होता है। तो वही 2 टाइप से ये भी अपना रेजिस्टेंस बेस से ही काम करता है। ठीक है, ये भी अपना यहाँ से रिटर्न इसको मिलेगा, जितना रेजिस्टेंस वेरिएबल होगा उसके अनुसार ये टेम्परेचर शो करता है। उसके बाद हमने 17 नंबर आपको आरपीएम एमपीयू बता ही दिया था। उसके बाद में हम 19 नंबर पे बात कर लेते हैं WL पॉइंट। WL पॉइंट में होता क्या है कि बैटरी अल्टरनेटर जब भी काम करता है, जब उसको एक बार आप जैसे इंजन को स्टार्ट किए और उसमें बैटरी की सप्लाई जाएगी तभी वो अल्टरनेटर काम करता है, अन्यथा वो काम करना बंद कर देगा। ऐसे आप इसको स्विच को ऑफ रखेंगे, एक एलईडी आपकी ब्लिंक करती है चार्जिंग अल्टरनेटर फेल्यूर का, उसी लाइट के द्वारा ये वाला जो है अपना 19 नंबर से ये आपका जाता है। तो हमने ये बता दिया। उसके बाद एक छोटा सा आपको वीडियो दिखाता हूँ प्रैक्टिकल, और उसके बाद में आपको हम OEM कनेक्टर का पूरा डिटेल बताएंगे। जैसा कि आपको मैं दिखा रहा हूँ, ये BTA 28 इंजन है, 625 kVA में आता है कमिंस का, और इसका रेटेड का प्रॉब्लम है। तो ये इसका मेम्ब्रेन्स की ख़राब है, वही चीज़ मैं आपको चेक कराना चाह रहा हूँ। तो मैं अभी इसको स्टार्ट कराता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ कि देखो ये स्टार्ट होगा, उसके बाद में ये रेटेड पे नहीं पहुँच रहा। ठीक है, ये नॉट चार्जिंग वाली लाइट देखो अपना जल रहा है क्योंकि अभी इंजन स्टार्ट नहीं है। अभी देखो बंद हो गया ना, तो ये रहता है। ऐसे आपको इसमें जो भी इंजन में जाना हो तो इस बटन को दबा करके आप इंजन में जा सकते हैं। ठीक है, जो भी पैरामीटर चेक करना हो इसको आप करेंगे
और ये देखना, ये लैंप टेस्ट के बगल में जो है, यहाँ से करने के बाद भी ये रेटेड स्पीड नहीं हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे हम आपको दिखा रहे हैं, ये फ्यूज़ निकालेंगे और इंजन बंद होगा। ये पॉजिटिव सप्लाई वाली फ्यूज़ होती है एक्चुएटर वाली। ठीक है, तो ये इंजन बंद हो गया। तो ऐसे आपको एक एक चीज़ चेक करना रहेगा। दोस्तों, अभी हमने आपको एक पावरकॉम का वीडियो दिखाया। उसका मेन मकसद था कि आप लोग फिजिकल देख लें कि पावरकॉम में क्या क्या होता है, कैसे उसको स्टार्ट करते हैं। और इसके बाद में हमने बताया था कि OEM कनेक्टर पे बात करेंगे, तो हमने यहाँ पर OEM कनेक्टर बना दिया है। इसमें एक्चुअली 14 पॉइंट होते हैं, यानी 13 और 14 लास्ट होता है। ठीक है, अभी हम बात करते हैं, एक इसमें सप्लाई रिटर्न रहती है। ठीक है, दूसरा रेस स्विच, ये रेटेड के लिए, जैसे रिमोट स्टार्ट में इस वाले इंजन में क्या है कि इसको रेटेड और आइडल दोनों में चलाया जाता है। ठीक है, ये रेटेड स्विच है, ये लोअर स्विच है। ठीक है, उसके बाद ये रिमोट स्टार्ट सिग्नल, ये इसमें पॉजिटिव आप 4B में देंगे तो आपका इंजन रिमोट स्टार्ट हो जाएगा। और फिर से अगर इसकी सप्लाई कट हो गई और इसमें सप्लाई दोगे 5B में, तो ये अपना इंजन को स्टॉप कर देता है। ठीक है, ये रिमोट स्टार्ट सभी लोग पूछते हैं, इसलिए ज़्यादा मैं इस पर फोकस कर दे रहा हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। ठीक है, इसमें आप पॉजिटिव देंगे, इंजन स्टार्ट होगा। इसकी सप्लाई कट के इसमें आएगी तो इंजन बंद हो जाएगा। ठीक है, स्पीड बेस सिग्नल, ये जो अपना बेसिंग के लिए जो अपना ये करते हैं, इसको सिंक्रोनाइजेशन में ये वाले पॉइंट को हम लोग यूज़ करते हैं। ठीक है, उसके बाद में 7B, 8B, 9B, 10B, 11B, ये कॉन्फ़िगरेबल कस्टमर के डिज़ाइन के अनुसार ये फॉल्ट कोड बनाया जा सकता है इस कंट्रोलर में। ठीक है, ये डिस्क्रिएट इनपुट है। तो ये अपना OEM कनेक्टर भी हमने आपको क्लियर कर दिया। थोड़ा सा आज वीडियो लंबा है, लेकिन हम आशा करते हैं कि आप आज पावरकॉम प्रॉपर वे में समझ गए होंगे। इसका कैलिब्रेशन का वीडियो हम तुरंत लेके आएंगे। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें। तब तक के लिए नमस्कार। नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।